हाँ फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत है। आज का लेक्चर पढ़ाने से पहले हम आप लोगों से कुछ 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पूर्ण विदित है आप लोगों का जो पेपर है वह 18 अगस्त को डिसाइड किया गया है, निर्धारित किया गया है, जो कि अपने समय अनुसार होगा। आप लोगों को किस तरह से पेपर देना है और क्या क्या करना उस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि इस कोरोना काल में आपका जो न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी है उसके बैनर तले उन्होंने आप लोगों को सभी टीचरों द्वारा सबसे अधिक मात्रा में बहुत विशेष प्रकार के कठिन परिश्रम करके विभिन्न प्रकार के जो सिलेबस के अनुसार आप लोगों का टॉपिक था उसको आप लोगों तक पहुंचाया। इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी का आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को पेपर कैसे देना है, पेपर देने के समय आप लोग क्या करेंगे, इन सब चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन अंत में करेंगे। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये जो हमारा आज का लेक्चर है ये विशेष प्रकार के पादपों पर है, बहुत ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको आप याद रखेंगे। एक आध क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं जो कि आपके कोर्स से बाहर होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है विशेष प्रकार के पादप के बारे में बात की गई है। विशेष प्रकार का पादप का मतलब ये होता है कि आप देखते होंगे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और क्वेश्चन में आप लोग जानते हैं दो ही चीज का नाम आता है, कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। बीच वालों का कहीं कोई नाम नहीं होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो हम लोग वही स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक में। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप है। तो सबसे बड़ा आवृतबीजी का मतलब होता है एंजियोस्पर्म। यह सबसे विकसित पादप जगत का सबसे विकसित पादप होता है। सबसे बड़ा अगर एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी पादप की बात करें तो उस पे नाम आता है ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस का। ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस जिसकी ऊंचाई या लंबाई की बात हम लोग करें लगभग 372 फीट के आसपास होती है। इसे आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा आता है सबसे छोटा आवृतबीजी पादप जो है, सबसे छोटा आवृतबीजी पादप हमारा आर्किड्स है। बहुत छोटा होता है, लगभग 0.5 से 1 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है, बहुत बड़ा नहीं होता। लेकिन यह कैसा है, आवृतबीजी होता है, एंजियोस्पर्म होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ा अनावृतबीजी पादप। आवृतबीजी पादप को हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं, अनावृतबीजी पादप को नग्नबीजी भी कहा जाता है और इसको हम लोग इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म कहते हैं। नग्नबीजी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अंडाशय नहीं होता, बीज ही होता है, बीजांड ही होता है, जिससे बीज बन जाता है, बिना अंडाशय का रहता है और वह खुला रहता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नग्नबीजी कहते हैं। तो सबसे बड़ा नग्नबीजी पादप की अगर हम लोग बात करें सिकोया है, इसको भी आप याद रखेंगे। सिकोया जो है लगभग 370 फीट के आसपास इसकी लंबाई या ऊंचाई कह लीजिए होती है। सबसे छोटा आवृतबीजी पादप में आपका जामिया पिग्मिया आता है, इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा का। तो सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा हमारा क्या है, डाउसोनिया, यहाँ पे लिखा गया है डाउसोनिया, ये सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा की बात अगर हम लोग करें, कुछ विशेषता इसकी क्या है, ब्रायोफाइटा स्थलीय, सबसे पहला जो स्थलीय पादप था वो कौन था, ब्रायोफाइटा था। इसलिए ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा के अंतर्गत ब्रायोलॉजी के अंतर्गत ब्रायोफाइटा का अध्ययन करते हैं। इसके बाद सबसे छोटा जो ब्रायोफाइटा है जियोप्सिस जिसको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है सबसे छोटा ब्रायोफाइटा। देखिए यहाँ पे आवृतबीजी, अनावृतबीजी और ब्रायोफाइटा इस तरह से आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन सीधे पूछ लेता है कि सबसे बड़ा पादप है, तो उस केस में आप क्या लगाएंगे, सबसे छोटा पादप है, इस तरह से उसमें ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा इस तरह का ऑप्शन न देकर सीधे दे देता है, तो उस केस में आप क्या लगाएंगे, तो सबसे बड़ा आपका जो ऑल ओवर सबसे बड़ा होगा मीन्स ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस लगाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ी पत्ती की, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार कंपटीशन में आता है। सबसे बड़ी पत्ती जो है आप लोगों को मालूम है विक्टोरिया रेजिया, विक्टोरिया रेजिया सबसे बड़ी पत्ती होती है। उसके बाद सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया है। रेफ्लेशिया एक ऐसा पादप है जो कि आप लोगों को पता है यह परजीवी पादप है जो कि जल में पाया जाता है और रेफ्लेशिया में जो परागण होता है वो हाथी द्वारा होता है। जनरली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रेफ्लेशिया में
किसके द्वारा परागण होता है? इसका जो पुष्प होता है उसका अगर हम व्यास की बात करें, डायमीटर, तो जो व्यास होता है लगभग 1 मीटर के आसपास इस पुष्प का व्यास होता है। सबसे छोटा पुष्प बोल्फिया का होता है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस, सबसे बड़ा बीजांड साइकस का होता है, लेकिन सबसे बड़ा बीज लोडोसिया होता है। यहाँ पे लोडोकिया या लोडोसिया कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा बीज की अगर बात करें तो लोडोकिया या डबल कोकोनट ऑप्शन में आता है। सबसे बड़ा बीजांड की बात करें तो साइकस है। इसके साथ साथ में आपको मालूम है साइकस का पुमंग भी सबसे बड़ा होता है और इसका जो एग सेल होता है वो भी सबसे बड़ा होता है। अच्छा, सबसे छोटे बीजांड की अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे छोटा अंड होता है या सबसे छोटा अंडाशय होता है, तो उसमें ऑप्शन में आ जाता है प्राइमेट्स का। तो ये ऑप्शन जो है प्राइमेट्स, वो किसके केस में होता है? वो ह्यूमन के केस में हो जाता है, मतलब जंतुओं के केस में हो जाता है। पादपों के केस में ऐसा नहीं होता। आप लोग क्यों जानते होंगे जंतु अलग होते हैं, पादप अलग होते हैं। पादपों को हम लोगों ने वनस्पति विज्ञान में डिटेल से पढ़ा हुआ है। 55-56 लेक्चर हमारे हो गए हैं, सभी लेक्चर आप लोग देखे भी होंगे। जंतु अलग होते हैं, आप जंतु और पादपों में अंतर तो जान ही गए होंगे, इसके पहले भी जान गए होंगे। अगली बात हम लोग करते हैं, सबसे बड़ा बीज तो हो गया लोडोकिया और सबसे छोटा बीज होता है आर्किड का। आर्किड का बीज बहुत छोटा होता है, ये हवा में भी उड़ जाता है। अगली बात हम लोग करते हैं, सबसे लंबी पादप कोशिका रेमी तंतु होती है। सबसे लंबी पादप कोशिका की अगर हम लोग बात करें तो रेमी तंतु, रेमी एक प्रकार का फाइब्रस प्लांट है जिसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो लगभग 55 से 60 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। एक कोशिका की लंबाई। यहाँ पे सबसे बड़ी जंतु कोशिका पूछा आता है तो उसको आप याद रखेंगे, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे छोटी पादप कोशिका की बात अगर हम लोग करें, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ या इसको माइकोप्लाज्मा भी कहा जाता है। इसकी जो लंबाई होती है, व्यास अगर हम बात करें, व्यास की 0.3 माइक्रोन इसका व्यास होता है, इसको आप याद रखेंगे। सबसे अधिक गुणसूत्र वाला जो पादप है ऑफियोग्लॉसम है, आप लोगों को मालूम है, लगभग 1260 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस है। हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस में 2n बराबर कितना होता है? 4 होता है। 2n बराबर 4 होता है, इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर बात हम लोग करें, सबसे बड़ा गुणसूत्र एक ट्रिलियम नामक पौधा होता है। ट्रिलियम जो कि कवक है, वास्तव में कवकों को भी पादप जगत में रखा गया है, जो जिसमें सबसे बड़े आकार के गुणसूत्र होते हैं। एक चीज आप यहाँ पे और ध्यान रखेंगे, जंतुओं की तुलना में पादप के जो गुणसूत्र होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, जंतुओं की तुलना में पादपों के जो गुणसूत्र होते हैं, आकार की बात हम कर रहे हैं, वो बड़े आकार के होते हैं। उसके बाद लिखा है प्रारोह रहित पादप, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइजोफोरा, राइजोफोरा आप जानते होंगे एक लवणीय पादप है जिसमें निमेटोफोर पाया जाता है। उसके बाद जड़ रहित पादप है एंड्रोवेंडा, यहाँ पे लिखा गया है एंड्रोवेंडा, जो कि जड़ रहित पादप है, बहुत बार पूछा गया है। एक एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आता है। सबसे लंबी जड़ वाला पादप क्या है? एडनसोनिया। एडनसोनिया क्या है? सबसे बड़ी जड़ वाला पौधा, मतलब इसका जो जड़ होता है वो सबसे गहराई तक मृदा में जाता है। तो हमारा आज का ये अंतिम टॉपिक था जो कि बायोलॉजी का था, वो समाप्त होता है। पूरी तरह से हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो गया है और हमें लगता है कि सभी टीचरों का जो कोर्स है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। आप सभी लोग मेहनत से पढ़ाई करेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, धैर्य से एग्जाम देंगे। एग्जाम देते समय क्वेश्चन को आप कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद उसका आंसर, कभी कभी आंसर जो है ऑप्शन के आधार पर भी निर्धारित किया जाता है। कभी होता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो लोग उसको कर नहीं पाते, तो आप उसको देखिए कि इसमें ऑप्शन कौन कौन से रखे गए हैं। ऑप्शन अगर कोई ऑप्शन किसी और क्वेश्चन से रिलेट कर रहा तो उस क्वेश्चन का तो हो नहीं सकता है। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे को कोलरेट करके क्वेश्चन का, ऑप्शन का चयन करते हैं। बात दूसरी ये है कि जब भी आप एग्जाम देने जाइए कुछ ज़्यादा हैवी फूड खा के ना जाइएगा, आराम से रिलैक्स माइंड में से एग्जाम दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।